अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज मैं ख़ास कर उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त छुट्टी पे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस बात का पूरी तस्दीक से आपको बावर करवाऊँ कि जो दोस्त इस वक्त पाकिस्तान में छुट्टी पर है और उनके इकामे, उनके खुरूज औदा 7 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त और 23 अगस्त तक बढ़े हैं। तो दोस्तों ने मुझे ग्रुप में मैसेज किया कि यार उमेर भाई, ये क्या हुआ? 10 अगस्त, 7 अगस्त, 15 अगस्त और 23 अगस्त का मतलब क्या है? तो दोस्तों, आपको मैं आज पूरी तफसील से समझाऊंगा कि ये आप लोगों का टेंशन नहीं है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है और आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपने वीडियो बीच बीच में स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखना है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बताता चलो कि 2-3 दिन से आपको जो स्क्रीन पर जवाजात का ट्वीट नज़र आ रहा है, जवाजात ने 3 महीनों के लिए उन दोस्तों के इकामे जिनके इकामे ख़त्म थे, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जिनके इकामे ख़त्म थे उनके इकामे 3 महीनों के लिए उनमें बग़ैर मुकाबिल माली, बग़ैर पैसों के उसमें इजाफा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी, बढ़ा दिया, ठीक है जी। और उसके साथ उनके खुरूज औदा में भी 3 महीनों के लिए इजाफा कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये आपको ये समझना होगा कि ये उन लोगों का जिनका इकामा ख़त्म था, यानी 3 महीने से उनका इकामा ख़त्म पड़ा था दोस्तों। तो उनके इकामों में 3 महीनों के साथ साथ खुरूज औदा में भी 3 महीनों का इजाफा कर दिया दोस्तों। अभी दोस्तों आते हैं इस बात की तरफ कि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार उमेर भाई, हमारा तो इकामे में 15 अगस्त तक टाइम है और उसी टाइम के हिसाब से न हमारा इकामा बढ़ा, लेकिन हाँ, हमारे खुरूज औदा में, एग्जिट री एंट्री वीज़े में इजाफा इतना ही हुआ। तो दोस्तों, ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। और वो ये है दोस्तों कि मैं आपको बताता चलो कि अगर आपके इकामे में 15 अगस्त तक टाइम है तो कैसे आपको 3 महीनों का खुरूज औदा में इजाफा किया जाए। 3 महीनों के लिए नहीं हो सकता है दोस्तों ना। खुरूज औदा के लिए ज़रूरी है, यानी छुट्टी के लिए ज़रूरी है कि आपके इकामे में टाइम हो। जब आपके इकामे में टाइम हो तो इस हिसाब से आपको इतना ही खुरूज औदा में टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलो कि अगर आपके इकामे में 15 अगस्त तक टाइम है तो आपको उसी टाइम के हिसाब से उतना ही छुट्टी भी मिला है, यानी खुरूज औदा में टाइम भी मिला है दोस्तों। अगर 15 अगस्त को आपका इकामा ख़त्म हुआ, 5 अगस्त को आपका इकामा ख़त्म हुआ, 23 अगस्त को आपका इकामा ख़त्म हुआ और आप वापस सऊदी अरब न आए। अभी दोस्तों, मैं आपको बताता चलो, कुछ दोस्त कहते हैं और मैं आपको अपने मुशाहिदे से कहता हूं कि अगर इंशाअल्लाह अगस्त के पहले हफ्ते में फ़्लाइट ओपन हो जाए तो आना ज़रा मुश्किल सा लगता है। उसका वजह यह है दोस्तों कि आपको मेडिकल करना होगा, मेडिकल के बाद वो प्रोसेस है कंप्लीट करना है, फिर आपको इतना जल्दी टिकट भी नहीं मिलेगा। अगर फिर भी 15 अगस्त तक लोग आए तो आधे से ज़्यादा लोग रह जाएंगे। तो दोस्तों, वो आप लोगों का टेंशन नहीं है। जैसे न तो आप लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न आप लोगों ने कोई एहतजाजी मुजाहरा किया। आप लोग ये तो जवाजात और जवाजात ने खादिमुल हरमैन शरीफैन, जवाजात ने रिक्वेस्ट किया, खादिमुल हरमैन शरीफैन हाफिज़हुल्लाह ने उसमें बग़ैर पैसों के इजाफा कर दिया। तो दोस्तों, ये भी आप लोग टेंशन मत लें। इंशाल्लाह अगर आपके वापसी 30 अगस्त तक, 15 अगस्त तक मुमकिन नहीं हुई तो इंशाल्लाह उसमें और भी इजाफा कर दिया। और जैसा कि मैंने दोस्तों से सुना भी, डिस्कस भी किया मैंने इस बात पर, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि पहले जवाजात ने रिक्वेस्ट किया था खादिमुल हरमैन शरीफैन हाफिज़हुल्लाह से, तो उन्होंने बग़ैर पैसों के, बग़ैर मुकाबिल माली के उसमें इजाफा किया। तो ये भी मैं आपको बताता चलो कि आप लोग इस बात का बिल्कुल टेंशन मत ले। ये अगर आपका वापसी 15 अगस्त या 23 अगस्त तक मुमकिन नहीं हुई और फ्लाइट ओपन हो जाए
तो उसी वक़्त से जब आपका इकामा ख़त्म हो जाए, मतलब 15 को आपका इकामा ख़त्म हो जाए, तो उसी दिन से आपके इकामे में इंशाल्लाह 3 महीनों का इजाफा भी होगा। अगर पहले नहीं हुआ तो 15 अगस्त को ख़त्म है तो, और उसी हिसाब से आपके खुरूज औदा में भी इजाफा कर दिया जाएगा बग़ैर मुकाबिल मालिक है। और जैसे मैंने आपको कहा था दोस्तों, मुझे दोस्त मैसेज कर रहे थे। एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाए ताकि मैं आपको खुद वह व्हाट्सएप में समझा सकूँ। दोस्तों ने कहा था कि यार उमेर भाई हमारा वीज़ा ख़त्म है, कैसा ये होगा वो होगा। मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोग इस बात का टेंशन न ले, ये आप लोगों का गलती नहीं है। जैसे सऊदी हुकूमत ने कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया ने एयरपोर्ट्स बंद किए थे, तो इसी हिसाब से इंशाल्लाह जवाज़ात और सऊदी हुकूमत आपके छुट्टी में भी इजाफा कर देगा, आपके वीज़े में भी इजाफा कर देगा, आपके इकामे में भी इजाफा कर देगा, और कर भी दिया दोस्तों। तो आप लोग टेंशन मत ले दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, इंशाल्लाह हम आपको वहाँ बिल्कुल गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे। बस आप लोग टेंशन न ले इस बात का। और अगर आपका इकामा किसी भी दिन से ख़त्म होता है, 15 से ख़त्म होता है, 23 से ख़त्म होता है, तो उसी दिन से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल से आपके इकामे में, अगर आप सऊदी अरब में आपका एंट्री नहीं हुआ, आप वापस न आए उस वक़्त तक, ठीक है दोस्तों, तो उसी दिन से आपके इकामे में इजाफा किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपने फेसबुक पेजेस पर इसको अपलोड करें, मेरे तरफ से इजाज़त है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, मुझसे पर्सनल राबिता करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, आपको मैं वहाँ तफसील से, इससे भी ज़्यादा तफसील में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।